सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा केमिस्ट्री का कैसे तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो तुम्हारा 13th को केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम से, राइट, 13th ऑफ मे को तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम से, यानी कि फ्राइडे को। तो तुम्हें केमिस्ट्री का प्रिपरेशंस किस तरह से करना है ताकि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स तुम स्कोर कर सको केमिस्ट्री में। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें पैटर्न समझना है। पैटर्न यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ऑल्सो यू नो इट्स सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड तुमने ऑलरेडी बाकी सारा एग्जाम्स दिया है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि टाइम क्या रहेगा, मार्क्स क्या रहेगा। और यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी 10 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, 10 एमसीक्यूज, एंड सेक्शन बी से तुम्हें कोई भी 3 सेट चूज करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जो तुम 3 सेट्स चूज करने वाले हो, ये बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा। जब तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, रीडिंग टाइम के अंदर तुम्हें क्या करना है, एमसीक्यूज एक बार रीड कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेक्शन बी पार्ट में आकर तुम्हें चूज करना है कि तुम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, कौन कौन सा 3 सेट्स अटेम्प्ट करने वाले हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स देखो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिस पर्टिकुलर सेट से तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, उस पर्टिकुलर सेट को तुम्हें चूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशंस कैसे करना है केमिस्ट्री के लिए। देखो, केमिस्ट्री में तुम्हारा टोटल 6 चैप्टर्स आ रहा है, राइट, टोटल 6 चैप्टर्स आ रहा है तुम्हारा। पहले तो मेटलर्जी आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड से 4 चैप्टर्स आ रहा है, दैट इज अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वन मोर चैप्टर दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिसाइड्स दैट तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, जो कि तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। टोटल 6 चैप्टर्स है। नाउ कितने लोग मेरे से कमेंट्स में ये पूछेंगे कि क्या हमें लास्ट वाला पार्ट करना है, जो कि तुम्हारे बुक में लास्ट चैप्टर एकदम दिया हुआ है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो क्या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करना है? बहुत लोग मेरे को कमेंट्स में भी पूछ रहे थे। तो देखो, यहाँ पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हें 6 चैप्टर्स ही करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक। बिकॉज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्या है, वहां पर सिर्फ इक्वेशंस दिया है, मतलब जितना भी इक्वेशंस है तुम्हारे बुक में, जो कि एंटायर तुमने पहले पहले प्रिपेयर किया है, बाकी सारे चैप्टर्स का जो इक्वेशंस है वही सारा इक्वेशंस वहां पर भी प्रोवाइडेड है एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें ये 6 चैप्टर्स पे फोकस करना है और ये 6 चैप्टर्स का ही प्रिपरेशन करना है। अब देखो, अगर तुम बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा 6 चैप्टर्स जो कि केमिस्ट्री में आ रहा है, तो तुम्हें बुक से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बिकॉज केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जो कि पैटर्न है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर तुम बुक से सिर्फ डेफिनेशन या थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वहां से क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें केमिस्ट्री के लिए पहले स्पेसिमेन पेपर खोलना है, जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है विच हैज़ बीन गिवन इन द काउंसिल्स ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, तो ये तुम्हें स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। नाउ सेम क्वेश्चंस विल डेफिनेटली नॉट बी आस्क्ड, राइट। तुम्हें सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चंस आएगा। तो तुम्हें देखना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर तुम्हें लेंदी क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करना है केमिस्ट्री के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें इक्वेशंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट, कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप, और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ई बुक भी लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले मैंने ई बुक लॉन्च किया था केमिस्ट्री का, तुमने से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो। इट विल हेल्प यू टू डू लास्ट मिनट प्रिपरेशंस फॉर योर केमिस्ट्री। अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम उस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर करते हो, तो तुम्हारा जितना भी मेजर पार्ट है, जो कि सारा चैप्टर्स का मेजर पोर्शन है, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब देखो, मैंने यहाँ पर और सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने जो ई बुक लॉन्च किया था, वहाँ पर चैप्टर वाइज था, बट यहाँ पर केमिस्ट्री में तुम्हारा चैप्टर वाइज तुम्हें नहीं मिलेगा। आई हैव मिक्स्ड अप एवरीथिंग। क्यों? मैंने किस तरह से यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया है सारा चीज को। मैंने यहाँ पर सपोज नेम द फॉलोइंग लिखा है, तो नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में नेम द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारा सारा चैप्टर्स का मैंने इंक्लूड कर दिया है एक ही पर्टिकुलर नेम द फॉलोइंग टॉपिक के अंदर, हेडिंग के अंदर। उसके बाद सपोज मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड चैप्टर, मैच द फॉलोइंग हेडिंग दिया है, मैच द फॉलोइंग। और उसके बाद मैंने क्या किया है, सारा चैप्टर्स का मैच द फॉलोइंग इंक्लूड कर दिया है। नेम द फॉलोइंग भी सेम है, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस हेडिंग है, सारा चैप्टर्स का है। इस तरह से तुम्हें और इजीली तुम अच्छे से कर पाओगे। जबकि अगर तुम्हें सिर्फ इक्वेशन प्रैक्टिस करना है, तो तुम सारा चैप्टर्स का इक्वेशन एक साथ कर सकते हो। फिर तुम्हें अगर ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस करना है, लाइक दिस इज एडेड टू दिस एंड देन इट इज हीटेड, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन,
तुम्हें ऑब्जर्वेशन लिखना है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन में तुम्हें कौन सा कलर होता है, वेदर व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड और ग्रीन पीपीटी इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम सिर्फ ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस जाकर देख सकते हो। तो मैंने ई बुक में सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड वे में सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अभी तुम्हें क्या करना है, प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस करना है। अगर तुम बुक लेकर अभी बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट इज अ मिस्टेक। वाई? बिकॉज बुक से अगर तुम करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कौन सा पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन की तरह तुम्हें याद नहीं करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड यू नीड टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो। यहाँ पर तुम्हें आंसर्स का लेंथ नहीं देखना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हें टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है। राइट द आंसर्स टू द पॉइंट इन केमिस्ट्री एंड practice all the important equations, all the important observation type questions, name the following type questions। फिर जाकर कौन सा गैस किस तरह से कलेक्ट होता है, वेदर अ गैस इज कलेक्टेड, सपोज अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। HCl गैस, व्हाई इट इज नॉट ड्राइड बाय दिस पर्टिकुलर एजेंट। इस टाइप का गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आएगा, IUPAC करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ ई बुक के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो तुम ई बुक ले सकते हो। नाउ ई बुक कैसे लेना है, देखो यहाँ पर बहुत लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने फिर भी अभी तक नहीं लिया है ई बुक, तो तुम क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर मैंने पहले ज्योग्राफी का लॉन्च किया था, ये पहले का है। ज्योग्राफी एग्जाम्स हो गया। अब तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए देखो, यहाँ पर मैंने सारा टाइप का क्वेश्चन, सारा चैप्टर्स जो कि तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है, वहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो तुम पहले ई बुक प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद बुक से एक बार देख लो, जो जो पार्ट बच गया है तुम एक बार देख सकते हो, वो सब तुम कर सकते हो। इस तरह से तुम अपना पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो केमिस्ट्री का। द प्राइस ऑफ दिस ई बुक इज़ 40 रुपीज़। और यहाँ पर तुम्हें इस ई बुक को कैसे परचेज करना है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुम्हें इंस्टाग्राम में जाकर मुझे DM करना है, DM me on Instagram with I want to purchase ICSE chemistry ebook for semester 2 and then I'll tell you the steps how you can avail it। and इसके साथ साथ अभी एग्जाम्स के टाइम बहुत सारा DMs रहता है, so it's not possible for me to reply to each and every one of you। not text me with anything else, just DM me on Instagram with I want to purchase chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। तो ये तुम्हारा ई बुक के रिगार्डिंग है। पहले अगर तुम ई बुक ले रहे हो तो ई बुक से अच्छे से पढ़ लेना, सारा क्वेश्चंस ई बुक का कंप्लीट कर लेना और यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लेना, जो कि तुम्हारा ये वाला ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है। तो फिर यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर कर लेना है, ई बुक से प्रिपेयर कर लो। और यहाँ पर अब तुम मेरे से ये पूछोगे कि ई बुक से प्रिपेयर कर सिर्फ और सिर्फ हम ई बुक से प्रिपेयर कर क्या 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने सबसे पहले तो ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है सारे चैप्टर्स से। सो डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो सारा प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें करना है। पर इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एकदम फुल मार्क्स चाहिए, इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग, सो तुम्हें क्या करना है, पहले ई बुक से मेजर पोर्शंस कंप्लीट कर लो। ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको कर लो। उसके बाद बुक से देखो कि कौन कौन सा पोर्शंस बच गया। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है जो कि ई बुक के अंदर नहीं है और वो डेफिनेशन बाकी है या फिर वो नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बाकी है, तो तुम्हें वो सब कर लेना है। इस तरह से तुम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पर दिस इज नॉट योर हिस्ट्री civics that you will just mug up the things, just memorizing the questions is not enough। यहाँ पर तुम्हें अपना दिमाग भी यूज़ करना है, बिकॉज केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है, यानी कि सॉल्यूशन सेम रहेगा। आंसर्स तुमने सपोज एक क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सेम है, सॉल्यूशन विल बी सेम। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, इट विल बी आस्क्ड इन अ ट्रिकी वे। तो तुम्हें जब भी तुम ई बुक से प्रिपेयर करोगे, एक बार तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद ही तुम्हें सॉल्यूशंस पे जाना है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस can be asked in a different way also, so do that properly। इसके साथ साथ मेरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो कि केमिस्ट्री का बुक है, केमिस्ट्री का जो कि तुम्हारा है सेलिना का, कौन सा सेलिना, तो तुम्हें क्या करना है, ये बुक से तुम्हें लास्ट पेज, एकदम लास्ट पेज में चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ सॉल्व सैम्पल पेपर्स मिलेगा, PYQs मिलेगा, तो तुम्हें वो सारा चीज़ पर भी एक बार फोकस करना है। और वहाँ पर जो जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, जो तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो सारा चैप्टर्स, वो सारा क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है, बट जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सारा चीज़ एक बार कर लो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से भी तुम्हें जो बैक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे मतलब तुम्हारे बुक का जो बैक
क्वेश्चंस दिया हुआ है केमिस्ट्री में, लास्ट पेजेस में जो दिया हुआ है, तो वो सारा सैम्पल पेपर्स या फिर वो सारा तुम्हारा क्वेश्चंस जो है PYQs हो सकता है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का हो सकता है। तो उसमें से जो जो तुम्हारा अभी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, जो जो क्वेश्चंस, जो जो चैप्टर्स, जो जो टॉपिक्स, वहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चन करना है। दिस विल बूस्ट योर प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी चैप्टर को लीव आउट नहीं करना है। यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर, यू नीड टू डू ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज ये तुम्हारा ज्योग्राफी नहीं है कि तुम सिर्फ 3 चैप्टर्स कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पर मिक्सड अप करके क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारा चैप्टर्स अच्छे से करना है। इक्वेशंस, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ अच्छे से करना है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिसमें कि हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर से कौन कौन सा मस्ट डू क्वेश्चंस है, तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई कैन मेक दैट वीडियो। एंड इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस करूं फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना वेदर आई शुड अपलोड दैट वीडियो और नॉट। और इसके साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशंस।